नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। भारतीय वैज्ञानिकों का नया आविष्कार, तुर्की का घमंड टूटा, अमेरिका हैरान। एर्दोगान का घमंड तोड़ने के लिए भारत ने बनाया TB2 ड्रोन का भी बाप। दोस्तों, अब तक हथियार बनाने के मामले में रूस, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश ही फ्रंट फुट पर लीड कर रहे थे, लेकिन अब भारत और तुर्की जैसे देशों ने भी हथियार मार्केट में तहलका मचा कर रख दिया है। उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत के वैज्ञानिकों ने तुर्की के घमंड को तोड़ते हुए उसका फूफा तैयार कर दिया है। इसके बारे में आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम आपको भारत के एक ऐसे खतरनाक ड्रोन के बारे में बता रहे हैं जिसे देखकर चीन और तुर्की दोनों हैरान हैं और अब धीरे धीरे ड्रोन मार्केट पर भारत का कब्जा होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर तुर्की के किस ड्रोन ने ईरानी हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद तहलका मचा कर रख दिया है और क्यों। दोस्तों, एक जो मेजर सवाल सब किसी के मन में तैर रहा है कि ईरानी हेलीकॉप्टर क्रैश के कई घंटे बाद वहां तुर्की का ड्रोन पहुंचा था, फिर भी इस ड्रोन ने हेलीकॉप्टर क्रैश साइट का पिन पॉइंट लोकेशन कैसे पता कर लिया। अगर आप मेरे सवाल को नहीं समझे तो मैं आपको फिर से समझाता हूं। जरा सोच कर देखिए, जिस समय ईरान में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उस वक्त तुर्की का ड्रोन ईरान में था ही नहीं। तुर्की के इस ड्रोन को कई घंटे बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ईरान भेजा गया था, लेकिन फिर भी इसने हेलीकॉप्टर क्रैश साइट का एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता लगा लिया। और उससे भी चौंकाने वाली बात तो यह है कि इसने हेलीकॉप्टर क्रैश का वीडियो कैसे जारी कर दिया। तो आइए सब कुछ समझाता हूं आपको विस्तार से। दोस्तों, जैसे ही ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर आई, ठीक वैसे ही ईरान ने तुर्की के एक नाइट विजन सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर और तकनीकी मदद का अनुरोध किया। इसके बारे में तुर्की डिफेंस फोर्स ने ट्वीट किया है, जिसे आप देख सकते हैं। इसके तुरंत बाद तुर्की रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि उन्होंने खोज में सहायता के लिए नाइट विजन से लैस हेलीकॉप्टर के साथ साथ हाई एल्टीट्यूड पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले अकिंशी ड्रोन को तैनात किया था। इस ड्रोन की तस्वीर आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो में आगे बताएंगे कि आखिर इस ड्रोन ने दुर्घटना के बाद ईरान पहुंचने के बाद भी क्रैश वीडियो कैसे जारी कर दिया। लेकिन इससे पहले इस ड्रोन के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। अकिंशी 2019 में तुर्की ड्रोन निर्माता बायकर द्वारा निर्मित एक मॉडल है जो 40,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है और विशाल क्षेत्रों को कवर करते हुए 24 घंटे से अधिक समय तक हवा में रह सकता है। अपने हाई एल्टीट्यूड वाली उड़ान क्षमताओं और थर्मल तकनीक की बदौलत अकिंशी के पास कठिन इलाके और धुंधले मौसम में भी काम करने की अद्भुत क्षमता है। ये ड्रोन 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति तक पहुंचने और कम गति पर इलाके को कुशलतापूर्वक स्कैन करने में सक्षम है। अकिंशी ड्रोन सोमवार को यानी 20 मई की सुबह, बोले तो मध्य रात्रि 12:45 पर ईरान पहुंचा। ईरान और तुर्की के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि ड्रोन तब काम करने में सक्षम था जब खराब मौसम के कारण अन्य सभी विमान खड़े कर दिए गए थे। तुर्की के इस ड्रोन के अंदर बेहद हाई क्वालिटी के थर्मल सेंसर और कैमरे लगे हुए थे जो बेहद आसानी से इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट और कैप्चर कर सकते थे। अब जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से जनरली इंफ्रारेड रेडिएशन बाहर निकलता है। इसी प्रकार जब एक हेलीकॉप्टर क्रैश करेगा तो उसका इंजन काफी गर्म हो जाता है और वहां से भी इंफ्रारेड रेडिएशन बाहर निकलते हैं, जिसे थर्मल सेंसर के द्वारा आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। इस डिटेक्शन के बाद इमेज प्रोसेसिंग की जाती है और हीट सोर्स का पता लगाया जाता है कि आखिर जो ऑब्जेक्ट इस इंफ्रारेड रेडिएशन को एमिट कर रहा है वो किधर है या किधर भाग गया। इस बेसिस पर प्रॉपर मैपिंग तैयार की जाती है और फिर उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचा जाता है। ठीक इसी प्रोसेस के जरिए इस ड्रोन ने भारी कोहरे, बरसात और जंगलों के बीच, जहां किसी को कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ रहा था, जहां बाकी सभी हेलीकॉप्टर, हथियार और फाइटर जेट फेल साबित हो रहे थे, उस कठिन इलाके में भी तुर्की के इस ड्रोन ने क्रैश हेलीकॉप्टर को ढूंढ निकाला। इसका सारा श्रेय तुर्की के इस अकिंशी ड्रोन और उसमें लगे थर्मल कैमरे पर जाता है। जंगल में ईरान के क्रैश्ड हेलीकॉप्टर को खोजने के बाद तुर्की का ये ड्रोन पूरी दुनिया में छा गया। इस तरह से देखा जाए तो दुर्घटना में ईरान ने अपना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रपति खो दिया, लेकिन तुर्की के इस ड्रोन के लिए यह दुर्घटना मील का पत्थर साबित हो सकता है। और अब इस ड्रोन की बिक्री में अचानक तेज उछाल देखने को मिल सकता है। वैसे आप सभी को बता दें कि पाकिस्तान और अजरबैजान दोनों के पास तुर्की का यह धाकड़ ड्रोन मौजूद है,
कई लोगों का मानना है कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में इजराइल का बड़ा हाथ हो सकता है। इजराइल उन सभी लोगों को चुन चुन कर ठोक रहा है जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे थे। इसके लिए इजराइल ने ईरान के कई सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार गिराया, जिसमें ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी का भी नाम शामिल है, जिन्हें 2020 में बगदाद के अंदर ड्रोन अटैक से मारा गया था। इजराइल उन सभी लोगों को चुन चुन कर मार रहा है जो इस 4 ग्रुप में शामिल हैं। अब इस ग्रुप में चाहे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ावा देने वाले हों या ईरान सपोर्टेड मिलिटेंट ग्रुप को हथियार देने वाले हों, इस तरह के ग्रुप में कोई भी व्यक्ति पाया जाता है जो इजराइल के लिए खतरा पैदा करे तो वो खत्म हो जा रहा है। कई लोग ट्विटर पर इस तरह का फोटो शेयर कर रहे हैं और फोटो शेयर करने की टाइमिंग बताकर उनका कहना है कि इजराइल वॉर रूम को पहले से ही हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में पता था। उनका कहना है कि जिस दिन शाम को हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसी दिन सुबह से ही इजराइल के वॉर रूम ने इस हेलीकॉप्टर वाले पोस्ट को शेयर कर दिया था। वायरल फोटो का डेट 19 मई है और समय सुबह करीब 8:58 का बताया जा रहा है। इसी दिन शाम को ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था। हालांकि बाद में पता चलता है कि ये फोटो एडिटेड है और इसमें गलत टाइमिंग दिखाया गया है, क्योंकि जब आप इजरायली वॉर रूम के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो उन्होंने इस तस्वीर को जरूर ट्वीट किया है। इसका डेट भी 19 मई है, लेकिन समय शाम 6 बजे के बाद का शो कर रहा है। मतलब कि हेलीकॉप्टर क्रैश करने के बाद इजराइल के वॉर रूम द्वारा इस ट्वीट को शेयर किया गया था, ना कि पहले। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश का एग्जैक्ट टाइम क्या था तो उसके लिए आप स्क्रीन पर इन 2 तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। उस वक्त भारत में दोपहर के तकरीबन 3:30 बज रहे थे। उधर ईरान के मीडिया द्वारा कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश का मुख्य वजह टेक्निकल फॉल्ट है। मेरे हिसाब से भी टेक्निकल फॉल्ट या खराब वेदर कंडीशन प्रबल कारण हो सकती हैं, क्योंकि ये एक पुराना अमेरिकी हेलीकॉप्टर था और ईरान पर हजारों अमेरिकी सैंक्शंस लगे होने के कारण उसे इस हेलीकॉप्टर के पार्ट पुर्जे नहीं मिल पा रहे थे। इस वजह से बिना मरम्मत का यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि भारत के वैज्ञानिकों ने तुर्की के TB2 ड्रोन का घमंड कैसे तोड़ दिया है। दोस्तों, अकिंशी के अलावा तुर्की के पास एक और घातक ड्रोन मौजूद है जिसका नाम TB2 है। इस ड्रोन ने कई बड़े युद्ध में, खास करके यूक्रेन, इथोपिया और अजरबैजान युद्ध में अपनी काबिलियत साबित कर दी है। लेकिन भारत के पास तपस ड्रोन है और तपस ड्रोन के सामने तुर्की का ये ड्रोन कई मामले में काफी पीछे छूट जाता है। इन दोनों ड्रोन्स के बीच का कंपैरिजन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत का तपस तुर्की के TB2 से 3 गुना ज्यादा वेट लेकर टेक ऑफ कर सकता है। तपस का पेलोड कैपेसिटी भी TB2 से 2 गुना ज्यादा है। तपस के पास किलोमीटर रेंज और ऑपरेशनल हाइट भी TB2 से ज्यादा है। कुछ समय पहले तुर्की ने कहा था कि वो अपना TB2 ड्रोन कभी भी भारत को नहीं देगा। इस तरह से भारत के वैज्ञानिकों ने तुर्की का घमंड तोड़ दिया है। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि तुर्की का TB2 ड्रोन कई युद्ध में अपनी मारक क्षमता साबित कर चुका है, जबकि भारत का तपस अभी टेस्टिंग फेज में है और जल्द ही धमाका करने को तैयार है। दोस्तों, ये बात भी स्वीकार करनी होगी कि तुर्की के अकिंशी ड्रोन के सामने भारत का तपस कई मामलों में पीछे हो जाता है। स्क्रीन पर आप दोनों के बीच कंपटीशन देख सकते हैं। भारत का तपस मीडियम एल्टीट्यूड यानी कि 30,000 फीट तक जा सकता है, जबकि तुर्की का अकिंशी हाई एल्टीट्यूड यानी 40,000 फीट को भी पार कर सकता है। पेलोड कैपेसिटी के मामले में भी तुर्की का ये ड्रोन भारत के तपस के मुकाबले तकरीबन 4 गुना ज्यादा है। तुर्की के इस ड्रोन का कई मिलिट्री ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा चुका है और हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति का क्रैश्ड हेलीकॉप्टर खोजने के बाद तो इसकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई है। ड्रोन के मामले में तुर्की निश्चित रूप से भारत से काफी आगे है। तकरीबन 30 से ज्यादा देशों में तुर्की का TB2 ड्रोन इस्तेमाल किया जा रहा है। तुर्की के ड्रोन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए ये ड्रोन एक सक्सेस सिंबल बन चुका है। धन्यवाद।